प्रथम कथा। एक बार गणेश भगवान छोटे से बालक का रूप रखकर गांव में इधर उधर भटक रहे थे। एक चम्मच में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर वो सबसे बोल रहे थे कि मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। तो उतना सा चावल और उतना सा दूध देकर सब उसको भगा दे रहे थे कि क्या ये बालक पागल हो गया है जो इतने से चावल और इतने से दूध की खीर बनवाने के लिए बोल रहा है। तो जब एक बुढ़िया ने, जो कि बहुत ही गरीब थी, उसने जब उस बालक को देखा कि ये इधर उधर भटक रहा है तो उसको उसके ऊपर दया आ गई। उसने बोला, बालक इधर आओ, मैं तुम्हारी दूध की और चावल की खीर बना देती हूँ। तो बालक ने बोला, माँ एक बहुत बड़ा सा बर्तन लेकर आओ। तो बुढ़िया एक बहुत बड़ा सा बर्तन लेकर आई। जब उसने उसमें चावल और दूध डाला तो वो बर्तन भर गया। फिर बुढ़िया ने उसकी खीर बनाई। बालक बोला, माँ इस खीर को आप सारे गांव वालों को खिलाना, तब तक मैं वापस आता हूँ। तो बुढ़िया ने सबसे पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, उसके बाद सारे गांव वालों को खिलाया। लेकिन बुढ़िया खुद नहीं खाई, वो उस बालक का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा बालक आएगा तब साथ में बैठकर खाएंगे। जब बालक बहुत रात को वापस आया तो बुढ़िया ने बोला, बेटा तुम बहुत ही देर से आए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी खीर खाने में। तो बालक बोला कि माँ मैंने तो खीर तभी खा ली थी जब आपने बोला था जय गणेश भगवान खीर खा लो। तो बुढ़िया समझ गई कि वो गणेश भगवान ही हैं। तो फिर दोनों ने मिलकर खीर खाई। जो खीर बच गई तो गणेश भगवान ने बोला कि माँ ऐसा करो, इस खीर को आंगन में गाड़ दो। तो उस बुढ़िया ने वैसा ही किया, उस खीर को आंगन में गाड़ दिया। जब उसका पुत्र आया तो बुढ़िया ने बोला कि जाओ वहाँ पर खीर गड़ी हुई है, तुम उसे निकाल लो। जब पुत्र ने उसे निकाला तो वहाँ से बहुत सी धन संपत्ति निकली। गणेश भगवान ने जैसे उस बुढ़िया पर कृपा की वैसे ही सभी लोगों पर कृपा करें। जय गणेश भगवान की। दूसरी कथा। एक सास और बहू थी, वह दूध बेचती थी। सास ने बहू से कहा, आज हरछठ है, गाय व भैंस का दूध मिलाकर ना बेचना। लेकिन बहू लालची थी, गाय और भैंस का दूध मिलाकर केवल भैंस का दूध कहकर बेच आई। जब वह घर लौट कर आई तो देखा उसका पुत्र हल के नीचे जुत गया है। तो उसकी सास ने पूछा कि तुमने दूध कैसे बेचा था? तो बहू ने कहा, गाय और भैंस का दूध मिलाकर बेचा है। पर उसकी सास बहुत गुस्सा हुई और कहा कि सब जगह जाकर कहो कि कोई स्त्री आज दूध ना पिए, हमने गाय व भैंस का दूध मिलाकर बेचा है। तो बहू ने वैसा ही किया। यह कहकर जब बहू घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पुत्र खेल रहा है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तीसरी कथा। सास बहुएं थी। एक दिन की बात है, सास हरछठ के दिन खेत में काम करने के लिए जा रही थी। सास अपनी छोटी बहू से कह गई थी कि आज हरछठ है, धान महुआ उबाल लेना और ठुगरिया भुगरिया चूल्हे में लगा देना। उसकी बड़ी बहू के लड़कों का नाम धान महुआ था और गाय भैंस के बछड़ों का नाम ठुगरिया भुगरिया था। बहू सास की बात को अच्छी तरह ना समझ पाई। उसने जेठानी के लड़कों को उबालने के लिए और गाय भैंस के बछड़ों को चूल्हे में लगा दिया। बहुत देर बाद तक जब वह नहीं पके ना जले तो उनको अपने घर के पिछवाड़े खेत में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी सास काम निपटाकर घर वापस आई, घर में बच्चों को ना देखकर बहू से पूछा, आज घर बहुत सुनसान है, बच्चे कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया, आप ही ने तो कहा था कि धान महुआ को उबाल रखना। यह सुनकर सास घबरा गई और कहा, त्योहार के दिन तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला? और सिर पीट पीट कर रोने लगी। रोते रोते वह खेत के पास गई। वहां जाकर उसने देखा कि बच्चे खूब धूल में खेल रहे हैं। सास तुरंत उन्हें अपने घर ले आई। ठुगरिया भुगरिया को वह गाय भैंस को सौंपकर धान महुआ को अपनी बड़ी बहू को दिया। आज त्योहार के दिन बड़ा अनर्थ हो गया था, लेकिन हरछठ महारानी खुश हुई और हमको ये बच्चे वापस मिल गए। ऐसे ही हरछठ महारानी सभी माताओं के पुत्रों की रक्षा करती रहें। चौथी कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। जब ब्राह्मणी गर्भवती हुई तो उसका खीरा खाने की बहुत इच्छा हुई। उसने ब्राह्मण से खीरा लाने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मण को खीरा कहीं नहीं मिला। तब वह थक हार कर एक नागवारी में खीरा लगे हुए देखकर उन्हें तोड़ने के लिए अंदर गया। किंतु जैसे ही वह खीरा तोड़ने लगा, उसी समय वहां नाग देवता प्रकट हो गए और बोले, कौन है? ब्राह्मण ने कहा, मेरी ब्राह्मणी का आज खीरा खाने का मन है, इसलिए खीरा तोड़ रहा हूँ। इस पर नाग देवता बोले, ठीक है तुम खीरा ले जाओ, लेकिन जब तुम्हारे पहला पुत्र हो तो हमको दे देना। वह ब्राह्मणी के पुत्र पैदा हुआ तो वह नाग देवता को पुत्र देना भूल गई। इस प्रकार उसके 7 पुत्र पैदा हुए, लेकिन वह एक भी पुत्र नाग देवता को नहीं दी।
धीरे धीरे करके सभी पुत्र बड़े होने लगे। उसने अपने बड़े पुत्र की शादी की, लेकिन जब बारात विदा होकर लौट रही थी, रात हो जाने पर बारात उसी नागबाड़ी में रुकी। रात्रि में नाग देवता आए और ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया। इस प्रकार ब्राह्मण के 6 लड़कों की शादी हुई और शादी के बाद नाग देवता ने सभी को डस लिया। जब 7वां पुत्र शादी के लायक हुआ तो ब्राह्मणी को चिंता हुई। उसने विचार किया कि अब मैं अपने इस पुत्र की शादी नहीं करूंगी। ऐसा विचार ब्राह्मणी ने ठान लिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण परदेश गया। लौटते समय वह कुछ थक से गए थे, इसलिए नदी के किनारे बैठकर विश्राम के लिए रुका। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आई हैं और आपस में कुछ बात भी कर रही हैं। वह उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा। उनमें से एक स्त्री ने कहा, हम में यह गुण है कि हम एक सींग से पूरा नगर बुहार दें। तब दूसरी बोली, हम में यह गुण है कि जहाँ 6 गए हैं वहाँ से 7 को ले आएं। ब्राह्मण ने जब यह बात सुनी तब गांव आकर अपनी ब्राह्मणी को बताया। यह सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उस कन्या का विवाह उसने अपने 7वें पुत्र के साथ करने के लिए तैयारी की। ब्राह्मण बारात लेकर पहुंचे। वहां उनका स्वागत सत्कार करने के बाद कन्या के पिता ने विदा किया। जब बारात विदा होकर वापस घर आ रही थी तब रात्रि हो जाने पर बारात उसी नागबाड़ी में विश्राम को गई। लोग मना कर रहे थे। इस पर कन्या ने कहा, नहीं, बारात इसी में ठहरेगी, क्योंकि विदा के समय कन्या ने अपनी माँ और भाभी से कहा था, कच्चा सरवा, कच्चा दूध, ऐपन, सिंदूर, हंसिया दे। उसकी माँ ने यह सारी वस्तुएं उसके साथ रख दी थीं। बारात उसी में ठहर गई। लोग बोले, बहू से कह दो कि वह सो जाए, वह लोग जग रहे हैं। किंतु कन्या बहुत समझदार थी। उसने सबको सोने के लिए कह दिया और खुद जागने की ठान ली। जब रात्रि में नाग देवता सामने आए, उसने झट से सरवा खोल कर कच्चा दूध सामने रख दिया। नाग देवता दूध पीने लगे। वैसे ही उसने सरवा से उन्हें ढाक कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब नाग देवता वापस नहीं लौटे तो नागिन को चिंता हुई। वह नाग को देखने के लिए नागबाड़ी में गई और बोली, किसने मेरे नाग देवता को छिपा कर रखा है? पहले वह कन्या नहीं बोली, बाद में बोली, मैंने तुम्हारे नाग को छिपा कर रखा है। इस पर नागिन बोली, तुम मेरे नाग को छोड़ दो, जो मांगोगी दूंगी। तब कन्या बोली कि मेरे 6 जेठ जेठानियों को गाजे बाजे के साथ वापस करो, तब तुम्हारे नाग देवता को वापस करूंगी, नहीं तो हंसिए से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इस पर नागिन घबरा गई। उसने 6 जेठ जेठानियों को गाजे बाजे के साथ वापस कर दिया। जब 7 लड़के अपनी अपनी पत्नियों को गाजे बाजे के साथ घर ला रहे थे, सभी लोग ब्राह्मणी के पास गए और बोले, देखो तुम्हारा पति और पुत्र और बहुओं के साथ आ रहा है। किंतु ब्राह्मणी को विश्वास नहीं हुआ। वह दुखी मन से बाहर गई। जैसे ही उसने देखा, खुशी के आंसू बहने लगे और अंदर जाकर निहारन को सामान लेकर बाहर आई। सभी लोग बोले, छोटे से निहारो, लहुरी से बहुरी। तो छोटी बहू बोली, नहीं, पहले जेठ से निहारो, बड़े तो बड़े होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणी अपनी सभी बहुओं का निहारन करके अंदर गई और बड़ी प्रसन्न हुई। 5वीं कथा। देवरानी जेठानी 2 स्त्रियां थी। देवरानी का नाम सलोनी और जेठानी का नाम तारा था। सलोनी सुशील व दयावान थी। तारा दुष्ट प्रकृति की थी। एक बार दोनों ने हरछठ का व्रत किया। शाम को दोनों ने भोजन बनाकर रखा। देवरानी ने खीर बनाई थी व जेठानी ने महेरी। देववश दोनों के घर में कुत्ते घुस पड़े और खीर व महेरी खाने लगे। सलोनी ने देखा कुत्ता खीर खा रहा है, वह कुछ न बोली। जो बर्तन में खीर लगी थी वह भी परोस दिया और कहा, अच्छे से खा ले। इधर तारा ने घर में कुत्ते को देखकर हाथ में मूसल उठाया और कुत्ते को खूब मारा। वह अधमरा होकर भाग निकला। कुछ देर बाद दोनों कुत्ते आपस में मिले। दोनों ने एक दूसरे का हाल पूछा। तब पहला कुत्ता बोला, नेक स्त्री थी, मुझे खीर खाते देख कुछ भी नहीं कहा, भरपेट भोजन दिया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसी का पुत्र होकर सेवा करूं और जन्म भर उसकी आत्मा को संतोष देता रहूं। तब दूसरा कुत्ता बोला, मेरी तो बुरी दशा हुई, उसने तो मार मार कर मेरा कमर तोड़ दी। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार मर कर मैं उसका पुत्र हूँ
तो उससे अपना पूरा बदला लूं और भीतरी मार से उसका दिल भी तोड़ दूं। कुत्ता उसी दुख से मर गया, उसी स्त्री का पुत्र होकर जन्मा। दूसरी हरछठ को जब घर घर पूजा हो रही थी तब वह लड़का मर गया। तारा को बहुत दुख हुआ। आगे नियम सा हो गया कि हर साल लड़का होता, फिर हर साल हरछठ के दिन मर जाता था। ऐसी दशा में वह सोचने लगी कि ऐसा क्या कारण है। स्वप्न में उसी कुत्ते ने सामने आकर कहा कि मैं ही तेरा पुत्र होकर मर जाता हूँ। तूने मेरी दुर्दशा की थी, मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। स्त्री ने कहा, अब जिससे तू राजी हो सो कह, मैं वही करूंगी। कुत्ते ने कहा कि अब हरछठ के व्रत में हल का जोता बोया अन्न या फल ना खाना, गाय का दूध ना पीना, हरछठ की पूजा करना। तब से उसके लड़के जीने लगे। जय हरछठ महारानी। छठी कथा। एक माँ बेटे थे। बेटा माँ से अलग रहता था। हरछठ के दिन माँ पूजा कर रही थी। वह पूजा करती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि आज हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे पास नहीं है। ऐसा विचार करके वह बहुत दुखी हुई। पूजा करने के पश्चात इस दिन पत्ते में दही रखकर चाटा जाता है। माँ पूजा करने के बाद कुतिया बनकर नाली के रास्ते अपने पुत्र के यहाँ गई। पूजा के स्थान पर वह पत्ता चाटने लगी। वैसे ही उसकी बहू ने लात मारी। उसी समय उसका पुत्र अपनी पत्नी से कह रहा था, आज तो हम अपनी माँ के पास जाएंगे। माँ हमको आंचल से मुंह पोंछकर प्यार करेगी और चने की बहुरी देगी। यह बातें उसकी बहू को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, अच्छा, जो हम मांग रहे हैं वह तुम्हारी माँ देती है कि नहीं? वह बोला, क्या? तो बोली, काम सुंदर और हसल तरकिया कानों में पहनने वाला एक आभूषण होता है। यह सब बातें उसकी माँ कुतिया बनकर सुन रही थी। उसका पुत्र जब अपनी माँ के पास पहुंचा तो माँ ने आंचल से उसका मुंह पोंछा और उसको चने से भरी हुई चुकरी दी, भोजन कराया। थोड़ी देर बाद जब पुत्र घर जाने लगा तो माँ बोली, बेटा कुछ भूल रहे हो, तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कुछ मंगवाया था, वह नहीं ले जाओगे? तो पुत्र को आश्चर्य हुआ तो बोला, माँ तुमने कैसे सुना? माँ बोली, मैं पत्ता चाटने के लिए तुम्हारे घर आई थी, तभी मैंने सुना था। तब उसके पुत्र को यह अनुभव हुआ कि माँ बेटे से कितना प्यार करती है। अगर हम यहाँ होते तो मेरी माँ को कुतिया ना बनना पड़ता। पुत्र ने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा और अपने माँ के पास रहने लगा। जय हो हरछठ महारानी की। हरछठ महारानी ऐसे ही सबके ऊपर कृपा बनाए रखें और सबके पुत्रों की रक्षा करें। मेरे यहाँ यह 6 कथाएं होती हैं और आपके यहाँ कौन सी कथाएं होती हैं मुझे कमेंट करें और आगामी व्रत और त्यौहार के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हो हरछठ महारानी की। नमस्ते।